हमारा टॉपिक चल रहा था रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे बने मैथस्टर जैन के आइकॉन पर क्लिक करें और वहां से आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट ओपन करके आपको यहां पर हर एक्सरसाइज का इजी सॉल्यूशन नज़र आएगा। आप यहां से कोई भी वीडियो और कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज़। आपको यहाँ पर कुछ इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं, आपने इनका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है और बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, देखते हैं, और फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। उसके बाद आपने इसकी यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर जो इनइक्वलिटी का साइन है ये हो जाएगा इक्वल में चेंज। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। इस स्मॉलर देन इक्वल के साइन को हमने इक्वल में चेंज कर दिया है। उसके बाद आप फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट पर हमेशा y जो होता है वो इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने y की जगह पर 0 लिख देना है। 3x माइनस 4 और y की जगह पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 12। 3x एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 0 0 इज इक्वल टू 12। 3x माइनस 0 हो जाता है 3x इज इक्वल टू 12, ठीक है। और हमें यहाँ से चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ से आपने 3 को रिमूव करना है। और मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई होता है उसको रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड लगाना होता है। 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। इस साइड से भी 3 से डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड से भी। 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12 और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू लिखते हैं, वो है 4 और y की वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला ऑर्डर पेयर बना है 4 एंड 0। पहले हमने लिखा x इंटरसेप्ट के लिए, वहाँ पर y 0 था। अब हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट और वहाँ पर x को 0 लिखेंगे। एट y इंटरसेप्ट पर हम x को अब इक्वल 0 पुट करेंगे। इक्वेशन हमने वही यूज़ करनी है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर आपने x की जगह लिख देना है 0। माइनस 4y इज इक्वल टू 12। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12। 0 माइनस 4y तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 12। बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए और यहाँ से माइनस 4 को रिमूव करना है। माइनस 4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हमें डिवाइड लगाना होता है। तो माइनस 4 से डिवाइड भी कर देंगे और इस साइड से भी। माइनस 4 से माइनस 4 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, माइनस ये वाला और ये 3। तो y का आंसर हमारे पास आ गया -3। और ऑर्डर पेयर में हम पहले लिखते हैं x की वैल्यू हमारे पास थी 0 और उसके साथ y की वैल्यू हमारे पास थी -3। उसके बाद हम फाइंड करते हैं टेस्ट पॉइंट, जहाँ पर हम x और y दोनों 0 लिखते हैं। टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं 0 0, ठीक है। और हमने इसको इस इनइक्वलिटी में पुट करना होता है। 3x माइनस 4y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, इक्वल वाले में पुट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास है 3x माइनस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 12 और यहाँ पर आपने x भी 0 लिखना है और y भी 0। जब यहाँ पर हम x की जगह पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे y की जगह पर 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 3 0 0 माइनस 4 0 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। वो कहते हैं कि 0 जो होता है वो लेस होता है 12 से और ये ट्रू है, आपको पता है, क्योंकि 0 जो होता है वो स्मॉलर होता है 12 से। तो यहाँ से हमारा आंसर ट्रू आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में आपको पता है यहाँ पर जो ग्रेटर देन इक्वल का साइन है इसको हम इक्वल में चेंज कर देंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट पर हम y को लिखते हैं 0। एट एक्स इंटरसेप्ट हम यहाँ पर y को कर देंगे 0। जब आप y को इक्वल पुट करेंगे 0 के तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 2, y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3। 3x प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3। 3x प्लस 0 होता है 3x
इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू, और 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हमें डिवाइड लगाना होता है, तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर देंगे और इस साइड से भी 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। 3 से 3 कैंसिल होकर यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। तो ऑर्डर पेयर में हम इस तरह से लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू वो थी 1 और y की वैल्यू यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0। पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास बना है 1 एंड 0। अब हम फाइंड करेंगे एट y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट पर हम x को इक्वल लिखते हैं 0 के, और आपने इक्वेशन यही वाली लेनी है 3x + 2y इज इक्वल टू 3। 3x + 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हम x को इक्वल पुट कर देंगे 0 के, प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 + 2y इज इक्वल टू 3। 0 + 2y आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें चाहिए y की वैल्यू, और 2 को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, इस साइड पर भी डिवाइड कर देंगे और इस साइड से भी। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/2। तो हमारा ऑर्डर पेयर यहाँ से बनेगा, x की वैल्यू हमारे पास थी 0, तो पहले ऑर्डर पेयर में हम x की वैल्यू लिखते हैं वो है 0 और y की वैल्यू है 3/2। तो इस तरह से हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए, इसका 1 एंड 0 एंड 0 एंड 3/2। अब हम फाइंड करते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0 0 लिखते हैं, यानी कि x की वैल्यू भी 0 लेते हैं और y की वैल्यू भी 0 लेते हैं, और यहाँ पर जो इनइक्वलिटी दी हुई है हम इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू 0। हमारे पास इनइक्वलिटी है 3x + 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आपने यहाँ से x की जगह लिख देना है 0 और y की जगह भी हम लिख देंगे 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 + 0 होता है 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वो कहते हैं 0 जो है वो ग्रेटर होता है यानी बड़ा होता है 3 से, तो ये फॉल्स है क्योंकि 0 जो होता है वो छोटा होता है। तो एक आंसर हमारे पास ट्रू आया और दूसरा आंसर हमारे पास फॉल्स आया है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से हमने लाइंस बना ली हैं और दरमियान में होता है 0, और ये वाला जो एक्सिस होता है ये होता है x एक्सिस, और इस तरह से जो हमारे पास एक्सिस होता है वो होता है y एक्सिस। इस साइड पर x की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन, और इस साइड पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। 0 ऊपर की तरफ जो होती है y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे की तरफ जो होती हैं वो y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। तो अब देखते हैं हम यहाँ से जो हमारे पास पहली इनइक्वलिटी थी वहाँ पर पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर आया था 4 एंड 0, यानी x की वैल्यू आपने लेनी है 4। सेकंड y है वो 0 है तो आपने x की वैल्यू लेनी है 4। तो x एक्सिस ये वाला है और x एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू 4 इस साइड पर होगा, इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4। तो y की वैल्यू x की वैल्यू हमें चाहिए थी 4 और y यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर है 0 एंड -3, यानी x 0 है और y की वैल्यू हमने लेनी है -3। तो ये y की एक्सिस पर देखेंगे हम -3 कहाँ पर है। तो ये वाला जो एक्सिस है ये होता है y का एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं नीचे नेगेटिव। हमें चाहिए -3 तो माइनस नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर 0 के बाद होगा -1 -2 और यहाँ पर होगा -3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y क्या होगा -3। तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं ऑर्डर पेयर के। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और एक लाइन बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इनको ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास पहली वैल्यू थी x की वैल्यू थी 1 और y 0, यानी x एक्सिस पर हमने y पर पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव इस साइड पर होती हैं तो 1 0 के बाद यहाँ पर आएगा 1, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी और y यहाँ पर होता है 0। तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 0 3/2। नेक्स्ट पॉइंट है 3/2, यानी y के एक्सिस पर आपने लेना है 3/2। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हमारे पास है 3/2। तो अगर कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आ जाए उसको हम इस तरह से करते हैं कि जो नीचे वैल्यू है 2 उसमें से आप एक माइनस करेंगे, हो जाएगा 2 - 1 कितना होता है 1। अब आपने क्या करना है 3/2 पॉजिटिव का है और y एक्सिस पर है तो y का एक्सिस पॉजिटिव यहाँ पर होता है। तो आपने क्या करना है हर लाइन के दरमियान में एक एक लाइन डालते जाना है। हमारा आंसर क्या है 1, तो आप हर लाइन के 1 आंसर आए तो हर लाइन के सेंटर में आप एक एक लाइन डालेंगे। देखिए यहाँ से एक एक लाइन आपने इनके दरमियान में बना देनी है, ठीक है।
तो अब यहाँ से देखें ऊपर हमारे पास आंसर है 3, तो अब आपने 3 तक लाइंस काउंट करनी है। यहाँ पर 0 है, 1 2 एंड 3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका ये होगा 3/2 का, यानी x हमारे पास 0 है और y की वैल्यू है 3/2, तो ये आपका पॉइंट बनेगा। एक हमारे पास ये पॉइंट बने और एक ये पॉइंट बना, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास लाइन बनी है इक्वेशन की, हम इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और ये वाली लाइन थी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। तो अब हमने इनको शेडिंग करना है और हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। देखें, जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी उसका हमारे पास आंसर था, यहाँ से देखें, पहली इक्वेशन का आंसर हमारे पास था ट्रू और दूसरी इक्वेशन का आंसर हमारे पास था फॉल्स। तो पहली इक्वेशन की जो शेडिंग होगी जिसका आंसर हमारे पास ट्रू था, हमारे पास पहली लाइन ये वाली बनी थी, ठीक है। इसका आंसर ट्रू था तो 0 यहाँ पर है, जिसका आंसर ट्रू आता है उसको 0 की तरफ शेड करते हैं, यानी कि इस साइड पे करेंगे हम, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले पेंसिल से बता देती हूँ। देखें, इसका आंसर ट्रू था पहली लाइन का, तो हम इसको 0 की तरफ शेड करेंगे। 0 यहाँ पर है, ये लाइन नीचे है, तो हम इसको ऊपर की तरफ शेड करें 0 की तरफ। इस तरह से हमने इसको शेड कर लिया है। और हमारे पास दूसरी लाइन ये थी और इसका आंसर था फॉल्स, तो फॉल्स को हम 0 की तरफ नहीं, उससे दूसरी तरफ शेड करते हैं। तो देखें, 0 इस साइड पर है और इसका आंसर फॉल्स है, तो हम इस वाली लाइन को ऊपर की तरफ शेड करेंगे। नीचे 0 है, 0 की तरफ शेड नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर फॉल्स है, तो हम इसको ऊपर की तरफ शेड करते हैं। अब आप गौर करें, इस लाइन की लाइंस इस तरह से जा रही हैं और इस वाली लाइन की शेडिंग इस तरह से आ रही है, तो हमारा आंसर जस्ट वो वाला एरिया होता है जहाँ पर दोनों लाइंस मिल रही होती हैं। तो अब आप गौर से देखें, ये वाला एरिया ऐसा है, यहाँ पर इस वाली लाइंस की भी आ रही हैं लाइंस, ये देखें इस तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इस वाली लाइंस की लाइन इस तरह ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास कॉमन है। इस वाले एरिया में इस लाइन की शेडिंग भी है और इस लाइन की शेडिंग भी है, तो बाकी शेडिंग हमने रिमूव कर देनी है और जस्ट यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे पास इसका कॉमन एरिया बना है और इसको हम इस तरह से पॉइंटर से शेड कर देंगे। वो हमने पेंसिल से किया था ताकि हम इसको रिमूव कर सकें, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला एरिया हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों लाइंस की शेडिंग है। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 2 इनइक्वलिटीज़ है, हमने इनको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले हम पहली इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करेंगे और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। और एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इस इनइक्वलिटी के साइन को इक्वल में चेंज करना होता है। ये हो जाएगा 2x + y इज़ इक्वल टू 4। उसके बाद आपने फाइंड करना होता है एट x इंटरसेप्ट पर y को हम 0 लिखते हैं। x इंटरसेप्ट पर y इक्वल होगा 0 के, तो इस इक्वेशन में आपने y को इक्वल लिखना है 0 के। 2x + y की जगह आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 4। 2x को आप 0 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 4। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है x और 2, हमें चाहिए जस्ट x और यहाँ से हमें 2 को रिमूव करना है। 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड यूज़ करते हैं, तो इस साइड पर भी 2 को डिवाइड कर देंगे और इस साइड से भी 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4। तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, वो है 2। उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं, वो है हमारे पास 0। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास आया है 2 एंड 0। पहले हमने फाइंड किया x इंटरसेप्ट के लिए, अब हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए। एट y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पर हम x को लिखते हैं 0, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी, 2x + y इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर आपने x को इक्वल पुट कर देना है 0 के, तो ये हो जाएगा 2 0 + y इज़ इक्वल टू 4। उसके बाद 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + y इज़ इक्वल टू 4 एंड 0 + 4 होता है, 0 को y में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4। तो y का आंसर हमारे पास आ गया 4। ऑर्डर पेयर में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, वो है 0 और y की वैल्यू है 4। तो ये हमारे पास इस तरह से 2 ऑर्डर पेयर बन गए। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे और टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं 0 0 और इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे। x की जगह पर भी 0 और y की जगह 0 और आंसर फाइंड करेंगे। टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं 0 0 और हमने लेनी है इनइक्वलिटी वाली इक्वेशन।
वो इनइक्वलिटी हमारे पास थी 2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब आपने यहाँ पर x और y दोनों की जगह पर 0 लिख देना। x की जगह आ जाएगा 0 प्लस y की यहाँ पर लिखेंगे 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0 प्लस 0 को 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। 0 प्लस 0 होता है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। वो कहते हैं 0 जो है वो छोटा होता है 4 से और ये ट्रू है। 0 स्मॉलर ही होता है 4 से। अब हम फाइंड करेंगे इसी तरह से सेकेंड इनइक्वलिटी। सेकेंड इनइक्वलिटी देखिए हमारे पास ये है और सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हुए हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6 और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x एट x इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट पर हम y को इक्वल पुट करते हैं 0 के और यहाँ पर हम लिख देंगे y 0। तो आंसर आ जाएगा x प्लस 2 और y की जगह आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 6। x वैसे ही आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 6। तो x प्लस 0 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 6 एज इट इज़ आ जाएगा और x का आंसर हमारे पास आ गया 6। ऑर्डर पेयर में हम पहले लिखते हैं x की वैल्यू वो है 6 और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है 0। तो हम यहाँ पर y की जगह लिख देंगे 0। तो हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर बना है 6 एंड 0। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एट y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पर हम x को 0 लिखते हैं। y इंटरसेप्ट पर हम x को इक्वल लिखते हैं 0 के। इक्वेशन हम वही लिखेंगे x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पर हम x की जगह लिख देंगे 0। 2y एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू 6। 0 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। 0 को जब आप 2y में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 6। अब हमें यहाँ से चाहिए y की वैल्यू और यहाँ से 2 को रिमूव करना है। 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड लगाते हैं। इस साइड से भी 2 को डिवाइड कर देंगे और इस साइड से भी। तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और इधर से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो y का आंसर हमारे पास आ गया है 3। तो हम यहाँ से लिख देंगे y का आंसर हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू 3 और ऑर्डर पेयर में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास थी 0 और y की वैल्यू हमारे पास थी 3। तो दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया 0 एंड 3। अब हम इसके लिए टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे और टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं 0 0। 0 0 को हम इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे जो हमारे पास थी x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 6 और यहाँ पर आपने x और y दोनों की जगह पर 0 लिख देना है। x इज़ इक्वल टू 0 और y की जगह आ जाएगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 0 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 0 प्लस 0 होता है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 0 जो है वो लेस है 6 से, वो कहते हैं 0 छोटा है 6 से, तो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 6 से। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया और सेंटर में होता है 0। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस की और ये वर्टिकल लाइन होती है y एक्सिस की। इस साइड पर x की वैल्यूज़ पॉजिटिव और इस साइड पर x की वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव। यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ पॉजिटिव लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन और इस साइड पर x की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ऊपर y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। नीचे जो होती हैं वो y की वैल्यू नेगेटिव में होती है -1 -2 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से ही हमने ग्राफ बना लिया है। अब हम देखते हैं हमारे पास पहली इक्वेशन के टेस्ट पॉइंट कौन कौन से थे। पहली इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर आए थे। एक हमारे पास था 2 0 और एक था 0 4। पहले हम इसको मार्क करेंगे 2 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू आपने 2 लेनी है, y वैसे 0 है तो इसको x एक्सिस पर आपने 2 लेना है। तो देखिए ये हमारे पास x एक्सिस होता है और x की वैल्यू हमने 2 लेनी है, तो ये 0 है, ये 1 एंड ये 2। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड 0, ये हमारे पास पॉइंट था। y 0 है और x की वैल्यू यहाँ पर 2 है। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास है 0 एंड 4, यानी कि y की वैल्यू 4 है और x 0 है, तो y एक्सिस पर हम 4 को मार्क करेंगे। तो देखिए 4 यहाँ पर है 0 1 2 3 एंड 4, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 4। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ये हमारे पास पहली इक्वेशन की लाइन बनी और हमारे पास इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर आया था 6 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 6 देखें इस साइड पर होगी क्योंकि पॉजिटिव है, इस साइड पर पॉजिटिव होती है और इस साइड पर नेगेटिव। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू 0 होगी।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 3, यानी कि y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0, यानी कि आपने y एक्सिस पर 3 को मार्क करना है। देखिए ये हमारे पास y एक्सिस है और 3 जो है वो ये होगा 0, यहाँ पर 0 है, 1 2 एंड यहाँ पर 3, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 3, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3, तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से इनको ज्वाइन करके हमने लाइन बना ली है और ये हमारे पास लाइन है इस इक्वेशन की x + 2y = 6, यानी जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। तो अब हम इनकी शेडिंग करेंगे। हमारे पास दोनों इनइक्वलिटीज़ के आंसर आए थे ट्रू, यहाँ से भी आंसर आया था ट्रू और यहाँ से भी आंसर आया था ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि हम शेडिंग 0 की तरफ करेंगे। इन दोनों लाइंस की शेडिंग आपने 0 की तरफ करनी है, 0 यहाँ पर है, इस तरह से नीचे की तरफ शेडिंग होगी क्योंकि हमारे दोनों पॉइंट्स का आंसर जो है वो ट्रू है। देखते हैं, पहले पेंसिल से हम शेडिंग कर लेते हैं फर्स्ट लाइन की, और फर्स्ट लाइन हमारे पास ये वाली थी, तो देखिए 0 नीचे है तो इस लाइन की शेडिंग हम नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ है, इसकी हम इस तरह से शेडिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हमने इसको शेड कर दिया और दूसरी लाइन की भी शेडिंग 0 की तरफ करेंगे क्योंकि आंसर हमारे पास ट्रू था। तो ये देखिए यहाँ इस तरह से हम इनकी शेडिंग कर देंगे। ये हमने दोनों लाइंस की शेडिंग कर देनी है। अब आपका आंसर जस्ट वो वाला एरिया होगा जहाँ पर दोनों लाइंस की शेडिंग मिल रही होगी। अब देखिए ये ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, ये नहीं होगा आंसर में क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाली लाइन की तो शेडिंग आ रही है लेकिन नीचे वाली लाइन की शेडिंग नहीं आ रही, वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो ये वाला एरिया आपने रिमूव कर देना एक तो, और इस वाले एरिया को देखें, यहाँ पर सिर्फ इस ऊपर वाली लाइन की शेडिंग है, नीचे वाली लाइन की शेडिंग नहीं है, वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ये वाला पार्ट भी आपने रिमूव कर देना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा और बाकी आपका आंसर होगा। तो जस्ट ये वाला जो एरिया होगा वो हमारा आंसर होगा, बाकी शेडिंग आपने रिमूव कर देनी है, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।